नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आपने पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो के बारे में काफी कुछ सुना होगा, जाना होगा। आज हम इस वीडियो में क्रिप्टो के बारे में आपके नॉलेज को थोड़ा और अपग्रेड करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये कैसे यूज की जाती है, सरकार का इस पर रवैया क्या है और सरकार के रवैये का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और काफी कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहिए कि ये कोई कॉइन जैसी चीज होगी। बेसिकली इसे बोलचाल की भाषा में डिजिटल करेंसी कहते हैं, लेकिन यह नॉर्मल करेंसी से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल करेंसी जैसे रुपए डॉलर्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर क्रिप्टो करेंसी को ना तो आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कि ये एक एन्क्रिप्टेड डाटा है जिसका कि किसी खास प्रोसेस से ट्रांजेक्शन किया जाता है। रुपए डॉलर्स के मार्केट के पैरेलल यह एक डिजिटल ग्लोबलाइज्ड मार्केट है जिसमें क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है। नॉर्मल करेंसी का गवर्नमेंट द्वारा संचालित सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, पर यह बैंक से कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता है। जैसे भारत में रुपयों पर पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास होता है, वैसा क्रिप्टो के केस में बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल करेंसी में ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान बैंक मीडिएटर की भूमिका में रहता है और ट्रांजैक्शन के बदले बैंक आपसे कुछ चार्ज ले लेता है। और क्रिप्टो के केस में ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का काम बैंक्स का नहीं होता है, यह काम करता है माइनर्स। अब ये माइनर्स क्या है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। क्रिप्टो में होने वाली टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यह इसे ज्यादा विश्वसनीय और सेफ बनाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका जो क्रिप्टो वॉलेट होगा जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करके क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे। चलिए, अब आपके पास क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। अब आप इसे दूसरे के पास भेजना चाहते हैं, तो इसे कैसे भेजेंगे? ये कोई नॉर्मल करेंसी तो है नहीं जो फिजिकल दे दिया, ना ही ये कोई बैंक से कंट्रोल होता है जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। तो ये कैसे होगा? तो इसे आप जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरे यूजर्स को भेजेंगे उसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब इसमें आप जब भी किसी को क्रिप्टो भेजेंगे तो आपके पास उस यूजर का पब्लिक एड्रेस होना चाहिए। लाइक जैसे आप बैंक में दूसरे को पैसे भेजने के लिए उसका अकाउंट नंबर होता है जो कि एक पब्लिक एड्रेस है। अब दूसरे पर्सन के पास एक प्राइवेट की होगी, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में आपके पास पासवर्ड होता है। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जब आप पैसे भेजेंगे तो जो लेजर रहेगा वो बैंक के पास रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब उसे आप और जिसे आप भेज रहे हैं वह यूजर और बैंक, इसके अलावा और कोई व्यक्ति नॉर्मली नहीं देख पाएगा। अब हम इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन हो जाता है तो एक ब्लॉक बन जाता है जो दुनिया भर में इस सिस्टम से जुड़े हुए बाकी कंप्यूटर्स में भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब अगली ट्रांजैक्शंस पिछले ब्लॉक से ऐड हो जाएगा और इस तरह से एक ब्लॉकचेन बन जाएगा। मतलब ट्रांजैक्शंस का बही खाता। सारा ट्रांजैक्शंस यूं ही रिकॉर्ड होता रहता है और यह डाटा इस सिस्टम में जुड़े सभी कंप्यूटर्स में भी चला जाता है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जो कि बैंक में बिल्कुल भी नहीं होता। क्रिप्टो में इस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी माइनर्स पर होती है। माइनर्स बेसिकली हाई कॉम्पिटेंट पावरफुल कंप्यूटर से इक्विप्ड होते हैं और ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसके बदले उनको क्रिप्टो कॉइंस मिलता है। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस ये माइनर्स खुद सॉल्व नहीं करते, बल्कि ये कंप्यूटर ही इन्हें सॉल्व करते हैं। अब माइनर्स को थोड़ा और समझते हैं। यूं समझ लीजिए कि जो काम बैंक करता है वही काम क्रिप्टो करेंसी के केस में माइनर्स करते हैं। ये माइनर्स के पास बड़े बड़े मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले कंप्यूटर होते हैं और ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराते हैं, जिनके बदले में इनको मिलते हैं कुछ कॉइंस। मतलब इन्वेस्टमेंट यानी सेटअप तैयार करने में जो खर्चा आता है, और इनकम मतलब कॉइंस की करंट मार्केट वैल्यू, जो कि काफी ज्यादा है। अब ये तो फिक्स है कि टोटल कितने क्रिप्टो कॉइंस जनरेट करना है। जैसे बिटकॉइन के केस में लगभग 21 मिलियन बिटकॉइंस जनरेट किए जाने हैं, जिसमें से 18 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी जनरेट किए जा चुके हैं। मतलब जितनी कम कॉइंस उतनी ही मुश्किल माइनिंग। इसलिए दिनों दिन माइनिंग से मिलने वाले कॉइंस की क्वांटिटी लगातार कम हो रही है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं और कॉइंस हैं बहुत ही लिमिटेड, और हर कॉइंस की कीमत भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम हो जाने से क्रिप्टो के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। पहले कॉइंस ज्यादा थे, कीमत कम थी, इसलिए ज्यादा माइनिंग कॉइंस मिलते थे, पर अब कॉइंस की क्वांटिटी कम है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसलिए जो माइनिंग से प्रोसेस से कॉइंस जनरेट होते हैं उनकी क्वांटिटी काफी कम होती है। इसलिए अब कंप्यूटर्स को ज्यादा मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं और माइनिंग से मिलने वाले कॉइंस भी कम मिलते हैं। अब थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। वैसे तो नॉर्मल करेंसी के पैरेलल और कई व्यवस्था लाने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए थे, मगर 2008 में
मंदी के समय में सातोशी नाकामोटो ने इस अवधारणा को साकार किया। ये कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह, ये आज तक एक रहस्य है, मगर ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में बिटकॉइंस का 50% हिस्सा आज भी इन्हीं के पास है। क्रिप्टो के ड्रॉबैक को भी हमें समझना होगा। पहले तो यह बैंक से कंट्रोल होता नहीं है, कई बार इसका उपयोग गैर कानूनी काम के लिए भी किया जा सकता है। दूसरी दिक्कत यह है कि इसकी कीमत बहुत फ्लक्चुएटिंग है। तीसरी, फ्यूचर भी इसका इनसिक्योर है, इसलिए इस पर इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए जब भी आप पैसा इसमें निवेश करने की सोचें तो एक बार डिटेल में रिसर्च जरूर कर लें। इसके फ्यूचर पर किसी भी देश की सरकार का बहुत ज्यादा प्रभाव है। भारत में वर्तमान में लगभग 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो पर अपना पैसा लगा रखा है। भारत ने ना तो इसे बैन किया है मगर इसे रेगुलेट भी नहीं किया है। 2018 में आरबीआई ने इसे सही नहीं मानते हुए इस पर बैन कर दिया था, मगर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो से बैन हटा दिया था। अभी भारत में आप इससे ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइंस को करेंसी जैसे यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। हाल के ही बजट में निर्मला सीतारमण ने इस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बिटकॉइंस को रेगुलेट जरूर किया जाएगा, मगर इसे बैन तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।